Hello student, very good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching. Okay, तो अगर आप अगर नए हैं इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, है ना। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 6 क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कि व्हाट इज़ कंट्रासेप्शन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, कंट्रासेप्शन क्या होता है। लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग कंट्रासेप्शन, मतलब कंट्रासेप्शन क्या होते हैं और इसके 3 एडवांटेजेस को हम लोग को डील करना है, क्या होता है ना। ये आपका 2019 में आया क्वेश्चन, एकमात्र ही क्वेश्चन आपका, और यह क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से एकलौता क्वेश्चन है आपका, है ना। तो चलिए इसका आंसर को डील करते। क्या है, कंट्रासेप्शन इंक्लूड मेथड और वे टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी इन फर्टाइल फीमेल एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कॉपुलेशन बिटवीन फर्टाइल मेल एंड फर्टाइल फीमेल। तो देखिए आप ये बात को जान रहे होंगे, जब भी फर्टाइल फीमेल या फर्टाइल मेल में क्या हो, कॉपुलेशन हो, तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी आना आवश्यक है, मतलब आना ही होगा, मतलब प्रमोट होता ही है ना। तो इसीलिए क्या करें कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक, या फिर अनवांटेड या फिर असमय प्रेगनेंसी ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रासेप्शन का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रासेप्शन वही है जो क्या करता है कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए कंट्रासेप्शन इंक्लूड मेथड, और यानी ये इसमें कंट्रासेप्शन का क्या है, कंट्रासेप्शन में क्या आते हैं, मेथड या फिर तरीका आते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं एक फर्टाइल फीमेल में, समझ में आया क्यों, एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कॉपुलेशन, मतलब एक कॉपुलेशन हो गया फिर भी क्या है कि उन लोग को बेबी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, ठीक। तो कॉपुलेशन किसके किसके बीच हो रहा है, फर्टाइल मेल और फर्टाइल फीमेल के बीच हो रहा है ना। कॉपुलेशन होने के बावजूद भी क्या है, क्या नहीं चाहिए हम लोग को, बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं ना। तो चलिए अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं। 3 एडवांटेजेस मांगा गया था, तो देखिए क्या है, सब मेजर एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूड, क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो इससे क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर असमय प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ओके, क्या होता है कि थ्रिल भी ना कम हो और कॉपुलेशन भी हो और बर्थ भी कंट्रोल हो, तो सभी तरफ से सेफ्टी है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ओके, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, है ना। इट हेल्प इन फैमिली प्लानिंग, है ना। फैमिली प्लानिंग में मदद करता है हम लोग को और बर्थ कंट्रोल में भी मदद करता है। स्वाभाविक सी बात है, बर्थ कंट्रोल होगी तो छोटा परिवार होगा, ठीक। क्रिकेट टीम तो तैयार करना नहीं है, क्रिकेट टीम तैयार करेंगे तो आपको उसके अनुसार से क्या करना चाहिए, आपका अर्निंग आना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो मतलब 100 बच्चे होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, क्योंकि एक फीमेल की भी तो लाइफ होती है ना। ठीक है, चलिए सम ऑफ द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक क्या है, कॉन्डम्स है और फीमेल डायफ्राम है, जो क्या करता है कि एसटीडी से भी बचाता है, लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ड्स एंड जेनिटल हर्ब्स एंड साइफिलिस। तो ये सभी बीमारी से क्या होता है कि ये कंट्रासेप्टिव्स बचाता है। अगर ये कंट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, ना कि हमको सिर्फ बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही सिर्फ कि मतलब प्रेगनेंसी को बचा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि सेल्फ को ही बचा रहे हैं, अपने आप को भी हम लोग बचा रहे हैं, है ना। क्यों, इस खतरनाक बीमारी से हम लोग अपने आप को ही बचा लेते हैं ना, कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर बताना हम लोग को, और इसके बाद बताया जा रहा है which species is likely to have better chances of survival, one producing asexually or the one reproducing sexually। ये आपका 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अच्छा सॉरी 2 क्वेश्चन कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है और किसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, ठीक, और क्यों है, इसको जस्टिफाई करना। 3 क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्यों मतलब सर्वाइवल रेट ज़्यादा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये भी पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर को पढ़ते हैं। ठीक, क्या देखिए वही बात मैंने जो कहा, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, आपको रीजन बताना होगा क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं क्या। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, सबसे पहली बात सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल विच प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू जनरेशन, वेयर एज, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा देर के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट का यूज होता है, समझे, इसमें सिंगल पेरेंट का यूज होता है ना, सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, है ना। और क्या होता है, और उसी से क्या होता, सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट का गुण यानी पेरेंट का कैरेक्टर जो है एब्जॉर्ब रहते हैं, है ना, एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, है कि नहीं। तब तो देखिए समझ में आया, ओके। इसीलिए क्या होता है कि इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, वेरेज, वेरेज का मतलब जब कि, है ना, हिंदी तो जानते ही होंगे, है ना। जबकि क्या कहा जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट, इसमें एक पेरेंट का यूज हो रहा था, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। टू इंडिविजुअल्स, वन मेल, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि मेल क्या देगा, मेल का साइन देखिए ऐसे रखते हैं हम लोग, और फीमेल का साइन ऐसे, है ना। ठीक, तो ये फीमेल का साइन हुआ, ये मेल का साइन हुआ। ठीक, तो चलिए एक मेल चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक फीमेल चाहिए होता है। ठीक, टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जिससे कि न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं। ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज इज कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है कि नहीं। अब देखिए दो डिफरेंट इंडिविजुअल से मतलब प्रोड्यूस्ड होने के कारण क्या हो रहा है कि इस प्रोजेनी में वेरिएशंस आता है, और जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन के कारण क्या होता है कि सर्वाइवल रेट बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि वेरिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्वाइवल रेट। आपको पता है दुनिया में आज तक जो आदमी अपने आप को चेंज करता गया टाइम के मतलब टाइम के मुताबिक, समय के अनुसार वो अपने आप में चेंज लाता गया, तो आदमी दिखेगा कि उसका फैन ज़्यादा होता है ना, और जो एक जैसा रह गया उसका फैन घट जाता है कि नहीं। तो वही बात है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग को इससे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट, देखिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या, इनकॉर्पोरेट सच एज कंबाइनिंग ऑफ such as combining of DNA from two different parent, that is one male and one female parent respectively। कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमिट में जो डीएनए आते हैं वो कंबाइंड होते हैं और जो कि प्रोजेनी में नया चीज़ लाते हैं ना। दस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वेरिएशन इन न्यू इंडिविजुअल विच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ न्यू स्पेसीज। तो मेन बात आपको पता चल गया होगा कि क्या है कि ये डीएनए का भी फॉर्म मतलब दो डीएनए भी यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना, कि वन हैप्लॉइड गैम, आपको पता है कि वन हैप्लॉइड गैमिट जो है किससे आता है, मेल से, और वन हैप्लॉइड गैमिट किससे, फीमेल से, है ना। ठीक, तो हैप्लॉइड गैमिट में क्या होते हैं, डीएनए भी होते हैं ना, तो वो डीएनए कंबाइंड होते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, तो न्यू स्पीसीज में वेरिएशंस आते हैं जिसके कारण क्या होता है कि इसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब 9 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है हम लोग से। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। क्या कहा जा रहा है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट यहाँ पर दिया गया जिसका कि हम लोग को क्या लिखना, फंक्शन लिखना, ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस, है ना। तो चलिए देखते हैं ये सब का फंक्शन क्या है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा।
ठीक, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिस्क्राइब करना किसका, प्लासेंटा का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। चलिए फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो सबसे पहला क्या, ओवरी, इसका फंक्शन क्या है, सॉरी सबसे पहले क्या है, ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग, एग को प्रोड्यूस्ड करता है या फिर करती है, और फिर उसको प्रत्येक मंथ रिलीज भी करती है ना। ओविडक्ट या फिर इसको फेलोपियन ट्यूब भी हम लोग कहते हैं। कैरीज एग एज वेल एज फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, है ना। तो क्या होता है कि इसमें मतलब ये एग को तो कैरी करके एम्पुलरी स्थमस जंक्शन तक लाता ही है, फिर उसके बाद एम्पुलरी स्थमस जंक्शन के बाद के पास क्या होता है कि स्पर्म लगभग ऐसे होता है, स्पर्म प्लस ओवम का मिलन होता है ना, ये ऐसे 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 करके होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, जो क्या होता है कि एक सिंगल जाइगोट बनता है, सिंगल सेल्ड जाइगोट। ये यहाँ तक हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, यहाँ आकर के डिप्लॉइड हो गया, है कि नहीं। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैरी क्या करता है कि फर्टिलाइज्ड एग को भी कैरी करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, है ना। अब देखिए अब क्या कहते हैं, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पर क्या होता है यूट्रस। तो यूट्रस का फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन करना, जाइगोट का इम्प्लांटेशन करना यूट्रस का लाइनिंग में, किसका लाइनिंग में, यहाँ पर यूट्रस होता है, यहाँ क्या होता है, यूट्रस होता है ना। तो यूट्रस का फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट in the lining of uterus, and then next function is nourishes the developing embryo as its lining is thickened due to rich supply of blood। तो कहा जा रहा है इसके पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, इसीलिए क्या होता है कि ओवरी का वॉल थिक हो जाता है, और वहाँ पर एक सोचिए कि एक तरह से होटल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जाइगोट के लिए। बोलता है कि भाई तुम यहाँ पर रहो, जितने दिन रहना है, जितने दिन कितना रहेंगे, अप्रोक्स 9 मंथ रहेंगे, उसके बाद अप्रोक्स क्या पूरा 9 मंथ और 280 डेज, या फिर क्या कहते हैं 40 वीक्स, है ना। हमने तो आपको डिटेल में बताया ही है। चलिए आप लोग को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास कर लेने के बाद। अगर आप लोग अभी तक नहीं किए पिछले वाला क्लास, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं सभी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्या हम लोग का, अब प्लासेंटा का स्ट्रक्चर समझना क्या है। द प्लासेंटा इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। प्लासेंटा क्या है, एक डिस्क जैसा, है ना, ऐसे कुछ होता है, ऐसे करके, है ना, फिर ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके होता है, फिर इसमें माइक्रोविलाई होते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक, जो कि यूटेरिन का वॉल में ऐसे करके एम्बेडेड होते हैं, धंसा हुआ होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ें, तो स्ट्रक्चर पढ़ लेते। इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्रस वाल, जो कि यूट्रस के वाल में कहाँ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसका फंक्शन देखते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं क्या आता है। देखिए क्या कहते हैं कि ये प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा कंटेंस विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड। एम्ब्रायो साइड में इसका क्या होता है कि विलाई होता है, क्या होता है, विलाई, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सबका कंडक्शन या फिर न्यूट्रिशन का कंडक्शन होता है, या फिर क्या कहते हैं हम फेरबदल होता है ना। और क्या करता है ये, हेल्प्स इन नॉरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इससे क्या होता है, ये एम्ब्रायो का नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। नॉरिशमेंट मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कैसे, आप बोलिएगा कैसे, इसके अंदर प्लासेंटा के अंदर एक अम्बिलिकल कोड होते हैं, ठीक, और अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होता है, एक अम्बिलिकल कोड होते हैं। लीजिए कलर चूज कर लेते हैं हम आपके लिए, ठीक, अच्छा रखिए ये रखते हैं, ठीक। तो एक अम्बिलिकल कोड होते हैं, उसके अंदर एक जो है मान लीजिए ये क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, और एक क्या होते हैं, और एक क्या होते हैं कि एक जो है आपका आर्टरीज होते हैं। तो आपको पता ही होगा आर्टरीज और वेन का फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन, मतलब आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करते हैं उसमें ऑक्सीजन होते हैं, और जो वेन में फ्लो करते हैं, यानी ये वेन जो है हर हमेशा फ्लो बैक करने का काम करता है, आपको पता ही होगा, ठीक। अगर पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर में रेस्पिरेशन जब पढ़ाएंगे हम आपको, तो डिटेल में पढ़ाएंगे सभी चीज़ को, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प इन नॉरिशमेंट, तो पता है ना कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए,
पत्थर ही क्यों ना खा लें, है ना। ऐसे पत्थर खाने से तो एनर्जी मिलेगा भी नहीं, है ना। आप कुछ भी खाइए तो उसके लिए आपको एनर्जी कब मिलेगा, ठीक। चाहे आप इडली खाएं, बर्गर खाएं, डोसा खाएं, कुछ भी खाएं, या फिर डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाएं, कुछ भी खाएं, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा कि विदाउट ऑक्सीजन आप में एनर्जी सिंथेसाइज होगा ही नहीं, समझे। तो चलिए देखते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय प्रोवाइडिंग O2। तो O2 देखिए, O2 है इसीलिए तो आज हम लोग भी जिंदे हैं, है ना। हम लोग का जिंदा रहने के लिए क्या है, O2 जरूरी है कि नहीं। और CO2 नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सेल कर देते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं, है ना। तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसियस बाय प्रोवाइडिंग O2, यानी डेवलपिंग एम्ब्रायो को O2 देता है और CO2 को रिमूव करता है ना, फ्रॉम द फिटस, है ना। उसके बाद देखिए, अ प्लासेंटा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, जनरेटेड बाय एम्ब्रायो थ्रू द प्लासेंटा। अब एम्ब्रायो के थ्रू जो क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होते हैं, वो क्या होते हैं कि उसको भी रिमूव करते हैं, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, है ना। प्लासेंटा के थ्रू इसको भी रिमूव कर देते हैं, यानी उस वेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। ये भी आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। यानी 2018 में आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया था, है ना। तो आप बने रहें, आपको एक से एक अपडेट देंगे और इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे कि आप भी सोचिए फैन हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना, कोई भी सॉल्व करेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, इसको देखते क्या है। नेम द प्रोसेस बाय विच एमीबा रिप्रोड्यूसेस, ड्रॉ द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब क्या करना है कि एमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये बताना है, और इसमें क्या करना है कि हमको ड्रॉ करना है उसका डेवलपमेंट स्टेज को, कैसे कैसे होता है। और क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या कहा जा रहा है, एक स्टूडेंट इज व्यूइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप अ परमानेंट स्लाइड शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग इन यीस्ट, ठीक। तो एक स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है कि माइक्रोस्कोप में देख रहा है, मतलब एक परमानेंट स्लाइड में देख रहा है, मतलब अमीबा में क्या कहते हैं, यीस्ट में बर्डिंग देख रहा है। तो उसका डायग्राम हमको शो करना है कि क्या हुआ, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ये देखिए 2018 का क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आंसर देखिए, पहला का आंसर क्या है, एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। कैसे, जैसे कि आप अंडे का दुकान पे जाते हैं, अंडे वाला से बोलते हैं भैया हमको क्या कर दो, एक अंडे को 2 भाग में काट के दे दो और इसमें नमक छिड़कना मत भूलना, है ना। और उसके बाद मसाला हो तो वो भी डाल देना ताकि झालदार लगे, है ना। तो वही बात है। चलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसा ही है। चलिए, तो एमीबा क्या कहता है कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। फिजन का मतलब टूटना होता है और फ्यूजन का मतलब जोड़ना होता है, याद रखें ये सब बात को। एमीबा स्प्लिट इनटू 2 डाउटर सेल्स इन एनी प्लेन, मतलब कोई भी प्लेन से क्या होता है कि 2 डाउटर सेल्स में टूट जाता है। तो चलिए उसका देखते हैं एमीबा कैसे कैसे होता है, सीक्वेंस वाइज, ठीक। तो मान लीजिए ये एमीबा है, ठीक, समझे। और ये देखिए, ठीक। अब देखिए ये एमीबा का न्यूक्लियस मान लीजिए, है ना, ये एमीबा का न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस थोड़ा डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कंस्ट्रिक्शन बन रहा है। कहाँ पर कंस्ट्रिक्शन बन रहा है ना आपका, इसमें अमीबा का साइटोप्लाज्मिक एरिया में कंस्ट्रिक्शन बन रहा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि अमीबा देखिए, अब अमीबा का कंस्ट्रिक्शन पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियस में बट गया, इसका न्यूक्लियस 2 भाग में बट गया, है ना। और इसके बाद देखिए कि थोड़ा दूर जाकर हमको क्या पता चलता है कि अमीबा 2 डॉटर अमीबा में बट गया, है ना, ठीक ना, समझे कि नहीं। तो ऐसे होता है। तो मतलब ये पहले जाकर के मान लीजिए ऐसे करके पूरा हो जाता, मतलब यहाँ पर देखिए डिवाइड हो गया 2 भाग में, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस 2 भाग में यहीं डिवाइड हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गया, मतलब पूरा हो गया, और 2 एमीबा जो है अब अलग होने के कगार पे ही हैं।
तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 2 डॉटर एमीबा, सॉरी एमीबा का कोई शेप नहीं होता, इसीलिए हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देख लीजिए, क्या कलर दूसरा यूज करें? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक ही कलर से समझ में आ जाएगा, कुछ वास्ट है नहीं। तो देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ एमीबा में। तो चलिए अब जो हम लोग यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको क्या होता है, एनर्जी मिलता है ना। तो चलिए इसमें, अच्छा ये मैं सादा पेज इसी के लिए लिया था। तो चलिए अब मैं जो हूँ किसके बारे में बता देता हूँ कि क्या कहते हैं, यीस्ट के बारे में। यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में बडिंग होता है, सॉरी यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है ना। कलर चूज कर ले रहे हैं। चलिए, तो यीस्ट क्या होता है, यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सबसे पहला तो असेक्सुअली, है ना, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना। अच्छा चलिए यहाँ पर नहीं आया, सॉरी। यीस्ट मतलब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद कैसे, बडिंग के द्वारा, है ना। ठीक, तो चलिए इसका सीक्वेंस को समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये यीस्ट है, नेक्स्ट कलर देख लीजिए, ये इसका क्या मान लेते हैं, इसको वैक्यूल्स मान लेते हैं। और फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये क्या है, देखिए न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये न्यूक्लियस है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब ये देखिए और ये मान लीजिए इसका क्या है कि ये साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको कि आप प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं या प्लाज्मा भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए यीस्ट में क्या होगा कि, सॉरी यीस्ट में अब देखिए ये यीस्ट था और ये क्या था, इसका वैक्यूल्स, और ये इसका न्यूक्लियस था। N फॉर न्यूक्लियस, V फॉर वैक्यूल, याद रखिएगा। अब देखिए, और सॉरी बहुत बड़ा लाइनिंग ले लिया हम तो। चलिए अब देखिए क्या होता है कि बर्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बर्ड फॉर्मेशन होगा, है ना। बर्ड फॉर्मेशन होगा किसमें, और सॉरी ठीक। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा बर्ड आएगा, है ना। अब यीस्ट में देखिए बर्ड आता हुआ दिख रहा है आपको, ये रहा वैक्यूल्स, ये रहा न्यूक्लियस में भी देखिए अब बर्ड डेवलप्ड हो रहा है ना। न्यूक्लियस में भी आपका बर्ड डेवलप्ड हो रहा है। तो इसको हम माइटोसिस 1 प्रोसेस कहते हैं, यानी इसको हम M1 लिख देते हैं, है ना। ये माइटोसिस 1 प्रोसेस हुआ। इसमें देखिए न्यूक्लियस में भी तो न्यूक्लियस ऐसे है, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए ऊपर में बर्ड तैयार हो रहा है, ये बर्ड है, ये क्या है, बर्ड है ना। अब देखिए फिर क्या होता है इसमें देखिए अब कि न्यूक्लियस जो है, अब जो न्यूक्लियस है देखिए वो बर्ड में कैसे जाता है, ठीक। तो ये देखिए ये वैक्यूल्स था, ये न्यूक्लियस था, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ता और इसमें आ जाता है ना, बर्ड में न्यूक्लियस आ जाता है। तो ये समझे, तो बर्ड में न्यूक्लियस मूव किया, है ना। तो न्यूक्लियस बर्ड में मूव किया, है ना। उसके बाद देखिए जैसे इसमें मूव किया तो अब क्या होगा कि अब ये मेम्ब्रेन जो है पूरा कवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब अब बर्ड का मेम्ब्रेन अलग हो जाएगा और पेरेंट का मेम्ब्रेन अलग हो जाएगा। जैसे ये यीस्ट था, ठीक, और ये बर्ड था, तो देखिए अब दोनों के बीच में मेम्ब्रेन आ गया, और ये रहा इसका वैक्यूल और ये रहा न्यूक्लियस। ये वैक्यूल और ये न्यूक्लियस मान लीजिए इसका, है ना। तो अब ये साथ है, ये चाहे तो साथ साथ भी ग्रो करते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डिटैच भी हो जाते हैं। यानी देख लीजिए कैसे होता है कि जैसे ये एक यीस्ट है मान लीजिए, तो इस पे देखिए ये बर्ड है,
ठीक, फिर इसके ऊपर भी बर्ड है, यानी पेरेंट के ऊपर भी बर्डिंग शो करने लगता है। ठीक, समझे, ऐसे करके होता है। ठीक, तो देख लीजिए न्यूक्लियस ये, ठीक, समझे, ठीक है, देखिए समझ में आया। तो ऐसे करके कुछ दिखता है ना। तो ये दो, अब देखिए कितना डाउटर यीस्ट में टूट जाता है कि नहीं। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज का क्लास का। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देख लेते क्या है। ठीक, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि देख लीजिए हम लोग पीछे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड एक क्वेश्चन को कितना बार रिपीट कर रही है। तो ये आप लोग को भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन को मतलब याद ही कर लेना, क्योंकि देख लीजिए इतना बार आया है तो ज़रूरी है कि इस बार भी आ सकता है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशन इन प्रोजेनी, है कि नहीं। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वेरिएशन लाता है प्रोजेनी में, है कि नहीं। चलिए आंसर देख लेते इसका। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशन इन इट्स प्रोजेनी। इट टेक्स प्लेस बाय कंबाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट कंबाइंड होते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसमें वेरिएशन का चांस ज़्यादा होता है। वेरिएशन का चांस ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है, गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल विच इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए, विच इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड यहाँ पर था एंड सेलुलर एपरेटस। डीएनए कॉपिंग इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। देख लीजिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय, यानी डीएनए कॉपिंग के समय कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं। दैट एरर रिजल्ट इन वेरिएशंस विथ एवरी डीएनए कॉपीड अ न्यू वेरिएशंस इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस डीएनए कॉपी में ऑलरेडी हैव सेवरल वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये डीएनए जैसे कॉपी हुआ, ये नया इंडिविजुअल में आया, उसमें क्या होता है कि ढेर सारा मतलब क्या कहते हैं कि एक नया वेरिएशन आ जाता है कि नहीं। तो चलिए कहने का मतलब ये हुआ कि मेन बात ये है वेरिएशन का डीएनए, है ना। तो डीएनए का मतलब क्या होता है, 2 डीएनए मिलने से क्या होता है कि एक नया वेरिएशंस आते हैं ऑफस्प्रिंग में और इसका सर्वाइवल रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। अब कहा जा रहा है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का है, 2000 यानी ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो अब कहा जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, इसका 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस को डील करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। पढ़ने वाले ऐसे तो एंजॉय नहीं खोजते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को क्या चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए, है ना। तो ज्ञान खोजते हैं, तो ज्ञान कहीं भी होता है ना। तो आप लोग पढ़ते रहें, ठीक ना। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब पढ़ते हैं आंसर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेवरल पार्ट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या कहा जा रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेवरल पार्ट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट। क्या होता है इससे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वजह से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे पहले है क्या, तो ये क्या है, एक रिप्रोडक्शन का टाइप्स है जिसमें कि सेवरल पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि स्टेम, लीव्स या रूट, है ना, ये सब नेचुरली या फिर नेचुरली कैपेबल होते हैं नए प्लांट्स को बर्थ देने के लिए। तो चलिए इसका एडवांटेजेस पढ़ते हैं। प्लांट नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। अब ये मेथड का प्रयोग क्यों करते हैं वेजिटेटिव का, क्योंकि सेक्सुअली ये प्लांट क्या करते हैं कि इस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए
मतलब जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल होते हैं वहाँ पर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, और जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इम्पॉसिबल होते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन यानी टिश्यू कल्चर करते हैं, है ना, टिश्यू कल्चर। ठीक, समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा सॉरी, चलिए हम आपको यहीं पर एडवांटेजेस बता दें। और तो इसे देखें कि हम आपको बता दें कि याद रखिएगा, अगर कॉपी कलम हो आपके पास तो लिखते चलिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए एडवांटेजेस ये है कि हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, है ना, पहला एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो प्लांट्स आते हैं लगभग क्या होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं, है ना, 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक, लेकिन डिजीज़ फ्री होते हैं, है ना। तो अब इसका देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस हम लोगों को क्या समझ में आया कि सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को उगा सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और वो भी क्या, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट उगा सकते हैं वो भी नए कैरेक्टर के साथ, ठीक, और वो भी लाभदायक, कहने का मतलब लाभदायक कैरेक्टर के साथ हम उगा सकते हैं ढेर सारा प्लांट को, ठीक, किसी भी सीजन में किसी भी समय, है ना। और इसके बाद क्या होता है कि इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिजीज़ फ्री प्लांट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक, डिजीज़ फ्री, है ना, डिजीज़ फ्री प्लांट को, डिजीज़ फ्री, याद रहे कि 100% नहीं, डिजीज़ फ्री प्लांट और साथ ही नया कैरेक्टर के साथ और डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ रिसीव कर सकते हैं। तो ये रहा इसका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा आप बताइए, ज़रा सोच के बताइएगा, ठीक। तो लीजिए बता ही देते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, देखिए जैसे कि जो पेरेंट में गुण होता है ना, मतलब पेरेंट वाला प्लांट में जो गुण होता है, मतलब जो क्या कहते हैं, पेरेंट प्लांट में जो डिफेक्ट होते हैं, जो डिफेक्ट पेरेंट प्लांट में होते हैं ना, वो ऑफस्प्रिंग में, वो मतलब नए प्लांट में भी आ जाते हैं, यानी अच्छाई के साथ साथ कुछ खराबी भी आ जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस रहा, है ना, समझे। और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये देखिए, अच्छा ठीक है, तो एक एडवांटेजेस, हम डिसएडवांटेजेस क्या पता चला, अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी इनहेरिट हो जाता डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ, है ना। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए दूसरा क्या कि 100% डिजीज़ फ्री नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट एक प्रोसेस को और फॉलो करना पड़ता है, वो क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन, है ना, ठीक, समझे। और इसका डिसएडवांटेजेस अगर आप लोग के समझ में आ रहा है, अगर इसका डिसएडवांटेजेस आप लोग के सामने है तो ज़रूर उसको क्या करें, प्रमोट करें। और डिसएडवांटेजेस, ऐसे तो डिसएडवांटेजेस ढेर सारा है इसका, है कि नहीं, इसका डिसएडवांटेजेस ढेर सारा है, लेकिन हमने इतना दो ही का जिक्र किया है कि नहीं, दो ही डिसएडवांटेजेस मांगा गया था और दो एडवांटेजेस। तो लीजिए आज मैं आप यहाँ पर अपना सेशन को ख़त्म करते हैं और आप लोग से लेते हैं इजाज़त, ठीक। और आप लोग क्या कीजिए कि इजाज़त के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ठीक, आप मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक ना। तो चलिए लेते हैं इजाज़त, थैंक यू।